अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 55 फस्बिरु इन वअदल्लाहि हक्का वस्तगफिरु लिज़ुम्बिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशिया वल इकबार। तो इसमें बताया गया है 55 में सूरा अंत तुम धैर्य से रखो और अल्लाह का वादा जो है सच्चा है और अपने अपराधों की क्षमा चाहो और सुबह और शाम अपने रब की स्तुति करो और उसकी प्रशंसा के साथ। यानी इसमें क्या कहा गया है कि तुमको अल्लाह अगर बचना है तो सब्र रखना है, पहली फर्स्ट बिर सब्र, और अल्लाह का वादा जो है उसके ऊपर तुम्हें हक है, अल्लाह का वादा तो उसके ऊपर यकीन करो और अपने वस्तगफिरु लिज़ुम्बिका यानी कि अपने गुनाहों की, लिज़ुम्बिका यानी गुनाहों की अस्तगफिर करो, वसब्बे और अल्लाह की ग्लोरीफाई करो, तस्बीह करो, बिहम्दे रब्बिका बिल असिये, असिये यानी इवनिंग एंड नाइट, वल इकबारा इन द मॉर्निंग इन द डे। तो ये जो वर्ड है ना बिल असिया यानी उसका मीनिंग होता है नाइट और इवनिंग दोनों के बीच में, और अकबारा यानी यंग जो होता है ना उसको भी बकरा अकबरा बोलते हैं। तो यानी मॉर्निंग जो शुरू में सबसे ज़्यादा इनिशियली स्टार्ट होती हो, दिन का जब सूरज स्टार्ट होता हो, फर्स्ट बॉर्न, डे ब्रेक, तो ये सारे मीनिंग का ये इसका अरबी का ये मीनिंग होता है। बिल असिया, असिया यानी इवनिंग नाइट। 56 वो लोग किसी प्रमाण के बिना जो उनके पास आया हो अल्लाह के आयतों में झगड़े निकलते हैं, उनके दिलों में मात्र बड़ाई है कि वह उस तक कभी पहुंचने वाले नहीं। अंत तुम अल्लाह की शरण मांगो, निसंदेह वह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी कि जो कुरान में लेके एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, और मोस्टली सबमिटर में भी ऐसा हो गया है कि क्या करते हैं कि ये चीज़ में यह कहा है तो तुम अगर ये नहीं फॉलो करते मेरे हिसाब से तो तुम हिपोक्राइट हो। ऐसा किसी को हमको हक नहीं है कि किसी को ये बताए, क्योंकि कुरान की आयत जो है वो अपने ईमान से अल्लाह उसको समझाता है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि तुम अपना हिसाब से उसको पढ़ रहे हो, तुम अपने हिसाब से उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता तो गलत है। तो उसके मीनिंग अल्लाह उसको समझाता है, उसके ईमान जितना अल्लाह के ऊपर होगा उसके हिसाब से वो कुरान की आयत उसको समझ में आएगी। तो इसके बारे में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह इसमें बता रहे आयत में। इन्नल लजीना युजादिलूना, युजादिलूना है झगड़ा करना, फी आयातिल्लाह अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ा मत करो, जो मोस्टली लोग करते हैं कि अल्लाह ने इसमें ये कहा है, अल्लाह ने ये कहा है। और ये जो लोग हैं ना अपने ट्रेडिशनल मुस्लिम, वो तो यही कहते हैं कि इसमें तो कुरान में सब चीज़ लिखित नहीं है तो हमको हदीस चाहिए। अभी अल्लाह ने जब कहा है कि कुरान में मैंने पूरा रूल्स और कंप्लीट गाइडेंस दे दिया है और ये कंप्लीट किताब है, तो तुम कैसे कह सकते हो इसमें कंप्लीट नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह ने इसमें लिखी दी है। और रुकू और सुजूद जो मस्जिद नमाज में पढ़ते अल्लाह ने कहा है कि तुम रुकू करो और सजदा करो। अभी कोई चीज़ को तुमको ये सिखाने की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को कि किसके कहाँ पे मारते हो, ये सिखाने की ज़रूरत पड़ती है उसको, चलने की ऑटोमेटिक चलने लगता है ना जैसे बड़ा होता है। तो नमाज का जो वो रुकू तो सुजूद है वो नॉर्मल है, उसमें इसका फोटोग्राफी के साथ कुरान में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अभी कोई हाथ नीचे रख के करे, कोई ऐसा रख के करे, बट रुकू और सुजूद जो अल्लाह के करे, और जो अलहम्दो की सूरह फातिहा जो है वो पढ़नी है उसमें, वो नॉर्मल वो अलहम्दो उसमें वो नमाज का वो जो है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। 5 वक्त अल्लाह ने कुरान में कहा है उसको पढ़ने के लिए, तो वो चीज़ है। उसको अल्लाह ने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि 5 टाइम्स, पर उसका टाइम बताया कि मिडल प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, फिर असर की प्रेयर, मिडल प्रेयर, असर की प्रेयर आती है। और ये भी कहा है कि अगर तुम मुसाफिर में हो तो अलग तरीके से साथ में नमाज पढ़ सकते हो, ट्रैवलिंग में हो तो बैठे पढ़ सकते हो, बैठे बैठे, या ऐसी कोई जगह तो जब तुम्हें पानी नहीं मिले तो माटी से वुजू करके भी पढ़ सकते हो। यानी कोई अल्लाह ने उसमें कोई ऐसा फिक्स कानून नहीं बनाया है कि इतना ज़बरदस्ती नहीं कहा है कि तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा कुछ भी करके। तो अल्लाह ने नमाज इसलिए कहा है कि तुम अपनी दूसरी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह को याद करो उस वक्त में। ये मकसद है मेले तो नमाज का, कि सारी चीज़ों को छोड़ के अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया है तो उस टाइम में सब चीज़ों को छोड़ के वही चीज़ में करना है पहले। अगर तुम नहीं करते तो यानी कि तुम पूरे दिन दुनिया के इसी में मशगूल रहते हो। तो ये चीज़ तुम्हें याद दिलाती है अल्लाह की तरफ कि वापिस नमाज पढ़ के वो दूसरी नमाज तक भी तुम अल्लाह को याद रखो। तो ये मकसद है नमाज का,
कि ऐसा भी नहीं कि नमाज 5 मिनट पढ़ लो वापस भूल जाओ अल्लाह को। तो ये चीज अल्लाह इसमें बता रहा है, श्योरली दोज हु आर्ग्यू अगेंस्ट गॉड्स रिविलेशन विदाउट प्रूफ ऑफ एक्सपोजिंग, यानी कोई प्रूफ नहीं है उनके पास में, फी आयतिल्लाह बेगैर सुल्तान है, और अपनी अथॉरिटी प्रूफ करते हैं, अताहबू इन्ना फी सुदूरिहिम इल्ला किबरा, यानी उनके अंदर क्या है, घमंड है, किबरा, इल्ला किबरा माहुम बिल बाले गई है फस्तइजू बिल्लाह है। तुमको क्या चाहिए कि तुम्हें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जब ऐसा कोई सिचुएशन हो, जब तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिले, तो तुम्हें उसका आंसर चाहिए, तो तुम्हें अल्लाह की फस्तगीज़ू बिल्लाह इन्ना हुवा समीउल बसीर, क्योंकि अल्लाह है वो हर चीज को सुनने वाला है और देखने वाला है। यानी कि उन लोगों को घमंड की वजह से उनकी जो चेस्ट है वो फूली हुई है, जो उनका घमंड है, अल्लाह ने बता रहा है इन्ना फी सुदूरिहिम इल्ला किब्र, यानी कि उनके चेस्ट में क्या है, घमंड भरा हुआ है। माहुम बिल बाल गई है, और उसको उनकी एहसास भी नहीं है, क्योंकि ये लोग घमंड करते हैं ना, उनको ये भी नहीं होता कि वो घमंड कर रहे हैं, उनको एहसास भी नहीं होता, अवेयर भी नहीं होते। तो जब भी तुम गलत काम करो, अगर तुमको उसका एहसास नहीं कि तुमने गलत किया है, तो फिर कोई वही नहीं बनता, तो गलती तुम करते ही जाओगे। लेकिन तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें एहसास है कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, तो चांसेस है कि तुम उसको छोड़ दोगे। लेकिन जब तुम्हें उसकी गिल्टीज फीलिंग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तुम घमंड किया तो तुमको एहसास हो गया कि मैंने इसके ऊपर चिल्लाया, यानी मैंने गलत किया, ये एहसास होगा तो सुधरने का चांस है। अगर तुमको एहसास ही नहीं है कि मैं चिल्ला रहा हूं या मैं गुस्सा कर रहा हूं, वो कोई गलत काम है। जब तुमको ये मालूम ही नहीं होता, तो ये बोल रहे अल्लाह, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हुमा बिल बाल गई है, बालक यानी कि उसको परसीव ही नहीं है, उसको वो चीज का एहसास ही नहीं है। बिल बाले गई ने भी, इसका भी ये अरबी का वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग है। फस्तइजू बिल्लाह है, फस्तइजू यानी रिफ्यूज, एवज बोलते इसको, अरबी जो अरबी वर्ड है ना एवज, यानी इनकी एवज में तुम ये ले लो। हम नहीं बोलते कि ये मैं ये दे रहा हूं, इसकी एवज में मुझे ये दे दो, यानी मैं ये तुम्हें रिफ्यूजी के तौर पे दे रहा हूं, तो इसकी एवज में मुझे ये चीज दे दो। तो ये क्या बोल रहे, फस्तइजू बिल्लाह, तुम अपनी जो हिफाजत और रिफ्यूज किसके साथ में रखो, अल्लाह को समक्ष रखो, उसके बीच में। तुम ऐसा करते हो ना कि भाई ये मैंने तुम्हें ये सोना दिया, इसके बदले में मैंने गिरवी रखा है, तुमको रिफ्यूज दिया है, अभी मुझे ये दे दो पैसा। तो हमने अपनी जो ईमान अमानत और अपनी जो भरोसा किसके अवेज में रखना है, अल्लाह को बीच में रखना है। ये बात इसमें, ये अरबी में कोई इसमें विश्वास और इसका बारे में नहीं बताया है। ये जो वर्ड है ना एवज, यानी वो होता है प्रोटेक्शन, रिफ्यूज, टू बी नेक्स्ट, वो चीज का, यानी कि कोई चीज को तुम उसको रिफ्यूज बनाते हो, टू सीक रिफ्यूज। तो ये जो वर्ड है वो अल्लाह की तरफ हमें अपने आप को ये देना है, सौंपना है। इन्ना हुवा समीउल बसीर, क्योंकि वही सब कुछ देखने वाला और सुनने वाला है। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाहु इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 7057 निश्चय ही आकाश और धरती को पैदा करने, मनुष्य को पैदा करने की तुलना में अधिक बड़ा कार्य है, परंतु अधिक लोग नहीं जानते। यानी कि आकाश और धरती और ये यूनिवर्स बनाना जो है वो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, तुमसे भी बनाने से। ये अल्लाह ने बताया कि ला खलकुस समावाति वल अर्दे अकबरो, अकबरो यानी मीन खलकिन नास, यानी इंसान को बनाने से वो बड़ा काम है। अल्लाह ये बता रहा है, वला किन्ना अक्सर नासे ला यालमून, यानी अक्सर इंसान को, वला किन्ना अक्सर नासे, ये बात का मालूम ही नहीं है। समझ में आया कि आकाश और धरती कितना कॉम्प्लेक्स है। हम इसके कंपेयर में अल्लाह बोलते तुम जीरो हो, हमको मालूम है ना, हमने देखा कि इतना वास्ट यूनिवर्स है, तो इसमें इंसान को बनाना कोई बड़ी बात नहीं अल्लाह के लिए। अल्लाह ये बता रहा है कि यू आर जस्ट द नथिंग कंपेयर टू द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। तुम्हारी जो उसके अंदर औकात है वो एक बारीक उसकी बराबर भी नहीं है ये, लेकिन तुम इसको बात को नहीं जानते हो, अपने आप को घमंड करते हो। ये पिछली आयत में जो इंसान घमंड करता था ना, उसके अल्लाह ने आंसर दिया कि तुम जिस बात की घमंड करते हो, तो तुम्हारा घमंड और वो कोई चीज इसके अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, वो सब दुनिया में ही रह जाएगा। तो तुम अपने गुनाह से और घमंड से माफी मांग के
ये मत एक्सेप्ट करो कि जो शैतान है वही सब कुछ कर सकता है। उसको बस इतना अर्थ का बस डोमिनियन दिया है और कुछ नहीं दिया है, उसमें उसको इतना घमंड आ गया था। 40:59 इन्न सातु ला तियतु ला रैबा फिहा वलाकिन्ना अक्सर नासे ला युमिनून। और अंधा और आंखों वाला समान नहीं हो सकता, और ना ही ईमानदार, सदाचारी और वो जो बुराई करने वाला है वो एक हो सकता है। तो तुम लोग बहुत ही कम चिंतन करते हो। लेकिन एक और अल्लाह ने ये 58 में बताया है, वमा यस्तवीउल आमा। 58 में क्या बताया कि नॉट इक्वल, वमा यस्तवी, यस्तवी यानी उसकी तुम तुलना नहीं कर सकते। आमा किसकी? राइटियस की। अला वस्तवी अल आमा ब्लाइंड, अल आमा यानी ब्लाइंड। वल बसीर, बसीर यानी देखने वाला, जैसे बोलते हैं ना बसीर, जो वो बोलता है, यानी जो उनका डैडी का नाम है ना, उनका बसीर यानी वो देखने वाला, अल्लाह का वो एक नाम है। वल्लजीना एंड दोज हु आमनु वामिलु सालिहात, और जो लोग अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं। वलल मोसीउ, और जो लोग गुनाह करने वाले हैं। वला मोसीउ कलीला मा ततज़क्करून, और ये भी अल्लाह ने एक ही साथ में वमा यस्तवीउल, ये वर्ड उसने अल्लाह ने दोनों बार एक्सेप्ट इसमें बताया कि तुम अंधे और दिखने वाले को भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसी तरह से तुम ईमान वाले और बुरे लोगों का भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान वाले होते देखने वाले होते हैं, और जो गुनाह करने वाले उनके आंख के आर्धे क्या होता है? पर्दा होता है, वो अंधे होते हैं, यानी उनको कोई चीज सही से दिखाई नहीं देती, क्योंकि अल्लाह ने उसके आगे, जैसे अंधा होता है तुमको क्या कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे अल्लाह ने वो एग्जाम्पल दिया है कि अंधा और देखने वाला जैसे एक नहीं होता, ऐसे ही ईमान वाला और काफिर जो होता है वो दोनों के बीच में यही फर्क है। कलीलम मा ततज़क्करून, और तुम लोग कलीला यानी कलील यानी बहुत ही लिटल तुम लोग सोचते हो, विचारते हो। ततज़क्करून, ये इंसान के अल्लाह ने फितरत बताई है इसमें। 40:59 निसंदेह कियामत आकर रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। ला युमिनून, देखो इसमें क्या कहा, इन्न साता, साता यानी अवर, ला तियतु यानी कमिंग, ला रैबा कोई डाउट नहीं है उसमें, ला रैबा फीहा वलाकिन्न अक्सरन नास, अक्सर यानी अक्सर इंसान, ला युमिनूना ये लोग बिलीव नहीं करते। ये बात इसमें बताइए, इन्न साता ला तियतु ला रैबा फीहा वलाकिन्न अक्सरन नासा ला युमिनून, कि जजमेंट आने वाला है लेकिन वो लोग नहीं जानते, यानी सबका हिसाब देने का दिन, जो जजमेंट डे वो क्या होता है? फाइनल दिवस, यानी कि तुम्हारा रिजल्ट डे, कि क्या तुम्हारा, जैसे इसलिए अल्लाह ने कहा है ना कि जैसे हमारा रिजल्ट तुम लेने जाते हो तो कितने मार्क आए, तो वही टाइम में तुमको तुम्हारा मार्क दिया जाएगा बुकलेट के साथ में। जिसको दाएं हाथ में यानी ये राइट हैंड में दिया गया वो खुश होगा, और जिसको लेफ्ट हैंड में दिया गया होगा वो बहुत ही दुख होगा, और किसी को दिखाएगा भी नहीं। और जो राइट हैंड में जिसको दिया होगा वो सबको दिखाएगा कि ये देखो मुझे मेरा अमलनामा मिल गया। तो बुरे मार्क होते तो किसी को दिखाते हो, अगर इसको 0 मार्क आया होता तो दिखाता सबको? नहीं दिखाता। 1 मार्क आया होता है, 2 मार्क आया होता, लेकिन 11 मार्क आया तो वो सबको दिखा रहा है, मुझे भी बोल रहा है। मैंने तो देख लिया था, वापस नीचे आके बोला मुझे कितने मार्क आए पता है? मैंने बोला नहीं, मैं बोला 0, बोला नहीं, तो फिर बोला 11, तो बोला हाँ 11 आया 12 में से। तो ऐसे लोग अच्छे मार्क होते तो दिखाते। ऐसे ही मरने के बाद जब अल्लाह के पास जाएंगे तो हमें अच्छे काम किए होंगे तो हम लोग दिखा पाएंगे उसको सबको कि देखो मुझे ये मार्क मिले, इतना मैंने ये किया था। तो वही चीज इसमें अल्लाह ने बताई है कि सात यानी, और 40:60 में अल्लाह ये बता रहे, यो लॉर्ड सेइस, और तुम्हारे पालनहार ने फरमा दिया है कि मुझको ही पुकारो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। जो लोग मेरी उपासना से यानी मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वह शीघ्र ही अपमानित होकर नरक में प्रवेश करेंगे। यानी कि ये चीज में अल्लाह ने क्लियरली कह दिया है कि शिर्क नहीं करना। वकाला रब्बुकुम, वकाला यानी वकाला रब्बुकुम दुऊनी, दुआ करो अल्लाह को। देखो इसमें क्या है, रब्ब अल्लाह ने कहा है, ना ही कोई इंसान को दुआ करो, ना कोई मैसेंजर को पुकारो, ना कोई फरिश्तों को पुकारो, ना कोई शैतान को पुकारो। ऐसा कहा है कि तुम्हारे लीडर को पुकारो। किसको कहा है? वकाला रब्बुकुम उद्दूनी अस्तजिबु, आई विल रिस्पॉन्ड। अस्तजिबु यानी जवाब, जवाब बोलते हैं ना हम, तो ये तजिबु यानी जवाब बोलते हैं। ये जवाब से बना हुआ डेरिवेटिव से ये वर्ड है।
जवाब यानी अस्तजेबू यानी तजेबू यानी मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लकुम यानी देखो इतना क्लियरली कहा है ये आयत में 40 वकाला रब्बुकुम उद्दऊनी अस्तजिबू लकुम इन्नल लजीना दोज हु यस्तकबिरुना, जो लोग घमंड है, जो मुझे पुकारने से भी उसको घमंड आता है, अन्ना इबादती टू अन इबादती यानी कि किसके लिए घमंड करते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए। ये बताया इसमें इन्नल लजीना यस्तकबरुना अन इबादती सैयद खुलूना, उसको मैं दाखिल करूंगा, सैयद खुलूना जहन्नमा दाखिरीन। और दाखिरीन भी कैसे है, बहुत ही फोर्सिबली। उसके दो मीनिंग होते हैं, लोली वाइल, नो वैल्यू, एब्जेक्ट। हम्बल भी होता है, हम्बल्ड, और टू बी वेरी स्मॉल, यानी अल्लाह उसमें से इस तरह से, यानी ये जब ये अरबी में कोई ये वर्ड देखता है ना तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही छोटी जगह है, या उसको फोर्स, जब छोटी जगह में से तुम किसी को घुसाने जाओगे तो कितना फोर्स लगेगा, तो ये भी इनडायरेक्टली इसका मतलब फोर्स हो जाता है, फोर्सिबली किसी को धक्का देना, या उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जो सबसे निचली कक्षा में हो। यानी एक वर्ड के इतने मल्टीपल मीनिंग है। तो अरबी वाला जब स्पीकर ये वर्ड पढ़ता है तो ऐसा ही नहीं पढ़ता कि फोर्सिबली, उसको पूरा इमेजिनेशन आता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको एब्जेक्ट निकाल दिया जाता है वो बहुत ही मीन होता है, बहुत ही लोएस्ट होता है, और एक बहुत ही छोटा होता है। समझ में आया? तो ये मतलब अल्लाह ने ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है, दाखिरीन, यानी जहन्नमा दाखिरीन। और जहन्नम में ऐसे कई उस तरह से उसको स्वागत नहीं किया जाएगा कि बड़ा बड़ा डोर होगा और दाखिल किया जाएगा, सब धक्का मुक्की के साथ सब जुड़े हुए उसको अंदर अंदर धकेल के डाल दिया जाएगा। यही बताया कि जिसने तकब्बुर किया अल्लाह की इबादत करने में, अगर हम किसी को कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, दूसरों की मत करो, तो वो तुम्हारे सामने होते हैं, तो वो उनका घमंड है कि अल्लाह की इबादत करने से उसको रोकता है, और वो शैतान की इबादत की तरफ जाते हैं। ये कुछ भी हो, जिसमें तुम मंदिर मूर्ति की करो, या इंसान की करो, कब्र की करो, या फिर तुम किसी इंसान का मातम करो, या कुछ भी करो, इसमें क्लियरली अल्लाह ने कहा है 40-60 में। तो भी ये लोग नहीं पढ़ाते, ना ही समझाते। और इंसान को, जो इसको हिंदी आते है, उसको आराम से समझ में आ जाए ये चीज। वकाल रब्बुकुम उद्दऊनी अस्तजिबू, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जवाब तो 1000 बार बोलते हो, तो ये अरबी में वही तो कहा है, लकुम इन्नल लजीना यस्तकबिरुना अन इबादती, यानी मेरी इबादत से जो तकब्बुर करेगा सैयद खुलूम जहन्नम। अल्लाह ने क्लियरली बताया। अब इसमें क्या कोई बड़ी बात है, इसमें क्या है, अल्लाह ने कहा है वकाल यानी कुल, कहो, तो भी लोग नहीं समझते। ये ही सबसे बड़ी मुसीबत है। अकीमुस्सलात।